धर्म से प्रसन्न नहीं होता, असुद्धता से प्रसन्न नहीं होता, पाप से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर तो पवित्रता से प्रसन्न होता है। परमेश्वर तो अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर तो विश्वास से प्रसन्न होता है। तो मेरे लोगों, बाय फेथ अपने विश्वास को बढ़ाइए, पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए। परमेश्वर की वाणी को इग्नोर ना कीजिए, खुदा के वचन को मानिए। जो खुदा आपसे बार बार वचन से बात करता है तो उस वचन को इग्नोर ना करें और अपने जीवन में रिसीव करें, आमीन करें, क्योंकि खुदा का वे मानिए, क्योंकि परमेश्वर आने पर है। समय परमेश्वर आने पर है और अपने लोगों को ले जाने पर है। जो बाकी रह जाएंगे पर वो सब नाश हो जाएंगे। प्रिय लोगों, उन लोगों में आप ना बने, क्योंकि आप तो सदा के लिए बने हैं। आप तो परमेश्वर के साथ रहने के लिए बने हैं। परमेश्वर कहा मेरे लोगों तक ये भविष्यवाणी पहुंचा दे। क्या जरूरी है आपको परमेश्वर के नजदीक में बढ़ने की? आज जरूरत है आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने की। आज जरूरत है उसके अनॉइंटिंग में, उसके सामर्थ में, उसके अभिषेक में बढ़ने की और खुदा की मौजूदगी में बैठने की। कि आज आपके जीवन में कोई ऐसी रुकावट है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहला स्थान खुदा को देना, सबसे ज्यादा प्रेम आपको खुदा को देना, क्योंकि आज्ञा भी है कि अपने सारे प्राण, सारे सामर्थ के, सारी बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर से प्रेम करो। तो प्रिय लोगों, पहली आज्ञा को ना भूलें, आप खुदा से प्रेम करें, क्योंकि खुदा बहुत प्रेम करने वाला है। जिसने परमेश्वर ने यीशु मसीह को, अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान कर दिया, वो सोचो क्या कुछ आपके लिए नहीं करता। जब आप छोटी सी प्रॉब्लम होते, जो छोटी सी समस्या होते, तो आपके लिए क्या कुछ नहीं करता। मेरे लोगों, तो आइए बढ़िए आंखें, वो हर एक रुकावट को हटाइए अपने जीवन से और खुदा की सामर्थ में बढ़ जाइए, क्योंकि आज जरूरी है आपको खुदा की उस पोजीशन में आने के लिए। जरूरी है आज परमेश्वर की उस वचन को मानने की। आपको धन चाहिए तो खुदा के लिए इस्तेमाल होइए, उस धन को युवा के भंडार में डालिए और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आपको जीवन में आशीष चाहिए तो अपने जीवन को खुदा को सौंपिए। जिस चीज को आप सौंपेंगे उसी में आप बढ़ोतरी होंगे। प्रिय लोगों, ये आपके सामने है। परमेश्वर ने तो आप मनुष्य के सामने जीवन और मृत्यु सामने रख दी है। वो डिसीजन आपका है। आदम और हवा को भी डिसीजन दिया था, जब फल दिया था तो कहा इसे खाएगा तो मर जाएगा, नहीं खाएगा तो जीवित रहेगा। ऐसे प्रिय लोग, आज आपके सामने डिसीजन है। आप चाहते हैं कि हमारे घर में बढ़ोतरी हो, आप चाहते हैं मेरा घराना उद्धार पाए, आप चाहते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेना, तो परमेश्वर के वचन को मानिए। परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का वचन सुनिए कि खुदा क्या कहता है। अपने मन को कठोर ना करें। जैसे इजरायली लोग नाश हो गए, ऐसे आप नाश होने के लिए नहीं, खुदा में जीवन जीने के लिए आए हैं, खुदा में आगे बढ़ने के लिए आए हैं। आज जरूरी है आपको आगे बढ़ने की। आपकी हर एक रुकावटें हटा दीजिए और आप खुदा में आगे बढ़िए, क्योंकि खुदा अपने लोगों से प्रेम करता है। वो चाहता है वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। तो आप तो अनंत जीवन पाने वाले लोग हैं। आप तो परमेश्वर में बढ़ने वाले लोग हैं। आप तो परमेश्वर के आशीष को लेने वाले लोग हैं। तो शैतान के भरमाने में ना आए। शैतान तो चाहता है आप नाश हो जाए, तो परमेश्वर अपने लोगों को नाश करना नहीं चाहता। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे लोगों, आपसे इतना प्रेम करता है, उसके प्रेम को चक्र देखिए, कितना प्रेम करता है परमेश्वर आपसे, इतना प्रेम करता है कि वो शायद आप उसके प्रेम को भी अभी तक ना समझ पाए होंगे। तो आज परमेश्वर सागर से भी गहरा उसका प्रेम है, आकाश से भी, पृथ्वी और आकाश की जितनी ऊंचाई है आप नाप नहीं सकते, इससे ज्यादा खुदा आपसे प्रेम करता है। उसके प्रेम में बढ़िए, उसकी वचन में बढ़िए। परमेश्वर ने आपको वचन क्यों दिया है? इसलिए तो दिया है कि आप समझे, आप परमेश्वर के करीब आए, आप परमेश्वर की उस उपस्थिति में ज्यादा से ज्यादा बैठे। आपके जीवन में कोई ऐसी हैबिट है, क्या कोई ऐसी बात है जो आपको खुदा में आगे बढ़ने से रोक रही है, तो उसको छोड़ दीजिए और खुदा में घुटे रहिए, जो आपको बढ़ाएगा। कोई ऐसी बात है जो आप नहीं बढ़ने पा रहे हैं, तो परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ साझा कीजिए, वो आपको मदद करेंगे उसमें आपको आगे बढ़ाने के लिए। आज आपको होली स्पिरिट दिया है परमेश्वर ने। क्यों दिया है पवित्र आत्मा? इसलिए दिया है कि आप परमेश्वर के लिए तैयार हो सके, परमेश्वर के लिए वो फल ला सके जिसकी अपेक्षा खुदा आपसे रखता है। तो प्रिय लोगों, आपको आगे बढ़ना है, उन बुराइयों से मन फिराना है, उन सारी चीजों से मन फिराना है जो खुदा के खिलाफ है। उन वचन जो आपके लिए नहीं बने, उन वचनों को अपने जीवन से हटा दीजिए। निराशा का, भ्रम का, संदेह का, जेलसी का, क्रोध का, लड़ाई का, झगड़े का, नशे के साथ वो बुराई के शब्द अपने जीवन से हटा दीजिए। वो संगति हटा दीजिए जिस संगति से खुदा प्रसन्न नहीं होता। मेरे लोगों, ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए कि खुदा इस समय आपको बदलने पर है।
परमेश्वर तो आपके हृदय पे खटखटा दरवाजा खुला कर रहा है, पर आप अपने हृदय को खोलिए और खुदा की उपस्थिति को लीजिए। आप अपने जीवन को खुदा के करीब दीजिए, आपकी हर एक रुकावट को हटा दीजिए और खुदा की आशीष को लीजिए। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने पर है। परमेश्वर चाहता है कि आपके घरवालों को आगे बढ़ाना। परमेश्वर चाहता है मेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करें, सपने देखें, वरदानों में बने। कोई माँ बाप अपने बच्चों से कोई नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा नाश हो, क्या उसका बच्चा ऐसे ही रह जाए। जैसे हमारे शादी के पिता कभी नहीं चाहेगा उसका बेटा आगे ना बढ़े, ऐसे ही स्वर्ग का पिता हमारा कभी नहीं चाहता कि हम आगे ना बढ़े। तो मेरे लोगों, परमेश्वर चाहता है आपको आगे बढ़ाना, आशीष देना, बरकत देना और आपको आनंद और शांति से भरते। उसकी शांति संसार में नहीं है, उसकी शांति तो एक ऐसी शांति है जो आपके जीवन को भी शांति और परमेश्वर के पोजीशन में लेकर जाए। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा इस संसार की शांति और यीशु मसीह की शांति अलग है। जब आपके अंदर वो पवित्र शांति आएगी, जब आप खुदा के पोजीशन में बैठेंगे, जब आप परमेश्वर करीब बैठेंगे, तो परमेश्वर की उस उपस्थिति को अपने जीवन में देखेंगे, उस परमेश्वर के उस सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे, उस पवित्र शांति को अपने जीवन में देखेंगे, जिस शांति के लिए आपको परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग सुख और शांति से जिए। आप भी चाहते हैं सुख और शांति से जिए। तो प्रिय लोगों, आपके जीवन में आपके सामने जो अशांति वाली चीजें हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि पाप और कभी पवित्रता एक साथ नहीं हो सकती। ऐसे ही एक अशुद्ध बीज और एक पवित्र बीज एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे ही परमेश्वर के पवित्र लोग भी कभी दो नाव पे पैर कर नहीं आगे बढ़ सकते। प्रिय लोगों, उन चीजों को हटाइए और खुदा की आशीष को पाइए। खुदा की यही भविष्यवाणी है। आज आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आशीष जिसके आप हकदार हैं। आपको धन में बढ़ोतरी देखोगे, आप आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देखोगे, अपने बच्चों की जॉब लगते हो देखोगे, आपके हर एक वो बिगड़े काम बनेंगे। जब खुदा की बात आप मानेंगे तो ये आशीष आपके लिए होगी। आज की भविष्यवाणी है, इस 40 दिन के अंदर जो खुदा की बात मानेगा उस